माइक में सर। आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बैठिए पूजा। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। जी सर। सर मेरा नाम पूजा है। मैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले के गांव हरवार की निवासी हूं। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव हरवार से ही पूरी की है। इसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन अपने गृह जिले नीमच से श्री सीताराम जाजू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से बीएससी किया है सर। और मेरी जो हॉबी है वो बैडमिंटन खेलना और संजा लोकगीत गायन है सर। आपका जिला मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। जी सर। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 4 जिलों का नाम बताएं। जी सर। सर रीवा, सीधी, पन्ना, छतरपुर। जी सर। अच्छा, पन्ना की सीमाएं किस राज्य से लगती हैं? सर उत्तर प्रदेश से। तो पूर्व में हो तो उत्तर में हो गया। जी सर। और भी है शहडोल, अनूपपुर, ये भी पूर्वी जिले। इनकी सीमाएं किसे लगती है? छत्तीसगढ़ से। जी सर। अनूपपुर की छत्तीसगढ़। और नीमच की सीमाएं किसे लगती हैं? सर राजस्थान से। और नीमच के अलावा और किन जिलों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं? जी सर। नीमच के अलावा सर हम देखते हैं तो मंदसौर की, रतलाम की और झाबुआ की। इसके पश्चात इधर शाजापुर, आगरमालवा, श्योपुर, शिवपुरी की सीमाएं लगती हैं। श्योपुर को श्योपुर क्यों कहते हैं? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, अनूपपुर को अनूपपुर क्यों कहते हैं? क्या अनूप नाम के कोई व्यक्ति के आधार पर इसका नामकरण हुआ है? जी सर, मैंने पढ़ा तो था पर एग्जैक्ट अभी याद नहीं। ठीक है, नीमच को नीमच क्यों कहते हैं? जी सर। सर नीमच जो ब्रिटिश छावनी स्थापित की गई थी तो उसका पूरा नाम था नॉर्थ इंडियन माउंटेन आर्टिलरी एंड कैवेलरी हेडक्वार्टर। इसी के आधार पर नीमच का नाम सर नीमच पड़ा है। अच्छा, तो वो एक्रोनीम है, मतलब संक्षिप्त नाम है। जी सर। तो नॉर्थ इंडियन तो NI होता है। जी सर। तो नीमच में NI है कि NE है? NEE है सर। वो वर्तमान में सर धीरे धीरे उसको NEE हो गया है, परंतु जो तब स्थापित किया गया था तब NI था सर। चलिए ठीक है। आपने मेंशन किया है अपने फॉर्म में कि स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया आपने। जी सर। कितने लंबा प्रशिक्षण थे, कितने समय का था? सर इसमें 1 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 20 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। क्या सीखा 20 घंटे में आपने? जी सर। सर कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है कि कैसे ऑन करना है, कैसे शट डाउन करना है, आप अपनी ईमेल आईडी कैसे बना सकते हैं, और जो बेसिक मोबाइल भी उस समय सिखाया गया था कि मोबाइल कैसे चलाना है। ऐसी बेसिक जानकारी इसमें बताई गई थी सर। विवेकानंद शब्द का संधि विच्छेद कर सकती हैं? जी सर। सर विवेक धन आनंद। क्या मतलब है दोनों को मिलाकर? सर विवेक के माध्यम से आनंद प्राप्त करना। ठीक है। आजकल सोशल मीडिया में क्या विवेक के माध्यम से आनंद हो रहा है कि विवेकहीन होते जा रहे हैं लोग? सर ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसका प्रयोग कैसे कर रहा है। यदि वो पॉजिटिव रूप से सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है अपने पढ़ाई के लिए या फिर अपने कामकाज के लिए, तो वो एक विवेक से आनंद कहेंगे। और यदि दिन भर कोई नकारात्मक चीज़ें देख रहा है या सिर्फ रील्स ही स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे कि अविवेक के माध्यम से आनंद प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को अपने मार्ग से भटकने ना जाए, क्योंकि वो राष्ट्रीय संपत्ति है। अगर युवा भटक गए तो राष्ट्र को नुकसान होगा, राष्ट्र का भविष्य कमज़ोर हो जाएगा। जी सर। हमें क्या करना चाहिए? उनको पूरी स्वतंत्रता दे के छोड़ देना चाहिए, जो करें तो करें, या कुछ दिशा निर्देश मिलना चाहिए उन्हें? नहीं सर, इसमें हमें कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं ताकि युवा उनको अपने लक्ष्य के प्रति वो जागरूक नहीं है। तो सबसे पहले हमें उनको जागरूक करने की आवश्यकता है कि आप जो अपना लक्ष्य है, अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है, तो दिन भर मोबाइल पर बिताने से वो लक्ष्य की प्राप्ति आपको नहीं होगी। आप जो कार्य करते हैं उसमें समर्पण के साथ कार्य करिए। और हम देखते हैं कि जो निरंतर वो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या नकारात्मक रूप से यदि मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो सर एक बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए एक ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा विधान आया था, जिसमें 13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो सोशल मीडिया है उससे दूर रखने के लिए प्रावधान किया गया था। तो सर हम भी ऐसा कुछ प्रावधान कर सकते हैं ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया और ये नकारात्मक जो। कई देशों की सरकारों ने कानून बनाकर पाबंदी लगा दी है। जी सर। हमारी सरकार सुस्त क्यों है इस मामले में? जी सर, सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है और निश्चित ही हम देखते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार का कानून लागू किया जा सकता है सर। चलिए ठीक है। अंतिम जाते जाते बता दीजिए,
और विवेकानंद जी का जन्मदिन कौन सा दिन है? जी सर, 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था सर। 1867? 63 जी सर। और कब तक वो थे जीवित? जी सर, 4 जुलाई 1902 को उनको पुण्यतिथि मनाई जाती है सर। मतलब उनकी दो तो कितने वर्ष की आयु में पुण्यतिथि मनाई गई उनकी? सर 31। वो कैसे? आपने 63 कहा ना? जी सर। तो 63 से 37 ईयर्स, 36 वर्ष सर, 36 वर्ष हो गए। 63 से 37 तो 1900 तक में हो गया, 2 साल और भी है तो 39। क्या विवेकानंद जी की आयु 39 साल थी? शुरू आपने ठीक कहा था 30-31 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। तो जन्म का वर्ष तो नहीं गड़बड़ है? शायद हो सकता है सर, मैं इसको देख लूँगी। कोई बात नहीं, ठीक है।